श्रीमद् भागवत कथा पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जब 5 वर्ष के हो गए और 6ठे वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन यशोदा माता से बालकृष्ण ने कहा, मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गोपाल बनने की इच्छा है। मैं गोपाल बनूँ, मैं गायों की सेवा करूँ, मैं गायों की सेवा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तो यशोदा मैया उन्हें समझाती हुई कहती हैं कि बेटा, शुभ मुहूर्त में मैं तुम्हें गोपाल बनाऊंगी। बातें हो ही रही थी कि उसी समय ऋषि शांडिल्य वहाँ उपस्थित होते हैं और भगवान कृष्ण की जन्मपत्री देखकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोचरण का मुहूर्त निकालते हैं। बालकृष्ण खुश होकर अपनी मैया के हृदय से लग जाते हैं। झटपट माता यशोदा जी ने उन्हें कान्हा का श्रृंगार कर दिया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो बालकृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया, यदि मेरी गाय जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। और वे नंगे पैर ही अपने बाल मित्रों के साथ गायों को चराने वृंदावन जाने लगे। वह अपनी चरणों से वृंदावन की रज को अत्यंत पावन करते हुए आगे आगे गोए और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम, ग्वाल बाल, तालवन और गोचारण लीला करने लगे। भगवान कृष्ण का अति प्रिय गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण ही पड़ा था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गायों और ग्वालों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर रक्षा करी थी। 8वें दिन इंद्र अपना अहम त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण में आए और उसके बाद इंद्र को कामधेनु गाय ने भगवान का अभिषेक किया। भगवान गोविंद कहकर संबोधित किया। इसीलिए गोपाष्टमी व्रत कथा का महात्म्य है और गोपाष्टमी व्रत भी इसीलिए ही किया जाता है। बोलो जय गौ माता की जय, बोलो जय ग्वाल बाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि।